जहां एक और हमारे संतों ने कहा कि हम सब भारतीय हैं या हम सब मानव हैं। अगर एक राष्ट्रभक्त की दृष्टि से देखें, एक भारतीय होने के नाते देखें तो हम भारतीय हैं, लेकिन एक मानव की दृष्टि से देखें, संपूर्ण विश्व की दृष्टि से देखें तो हम सब एक इंसान हैं। लेकिन आदमी सबसे पहले तो हिंदू मुस्लिम में बटा, फिर जातियों में बटा, फिर ऊंच नीच में बटा, गरीब अमीर में बटा और समाज बढ़ता चला गया। और हम कहते हैं धर्म का नाश हो रहा है, मंदिर बनते चले जा रहे हैं, गिरजाघर की संख्या बढ़ती चली जा रही, मस्जिदों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, लेकिन क्रूरता घट नहीं रही है, हिंसा घट नहीं रही है। अब तो मंदिरों के सामने ही बकरे काटे जाते हैं, अब तो मंदिरों के सामने ही लोगों के साथ गलत काम हो जाते हैं, अब तो मंदिर और मस्जिद में ही बैठकर गलत काम करने का संकल्प लिया जाता है। अब कई जगह मैं देखता हूं लोग मंदिर बना बैठे हैं और मंदिर में ही बैठ के ताश खेलते रहते हैं, जुआ खेलते हैं, वहां बैठ के गांजा पीते रहते हैं। वो मंदिर पवित्रता की जगह है। अब तो मस्जिदों में बम पकड़े जाते हैं, RDX पकड़े जाते हैं, AK-47 पकड़े जाते हैं। वो मस्जिद जो मौलवियों ने कहा कि ये अल्लाह की जगह है, यहाँ से हमें इबादत करनी है, वहां वो कबाड़खाना बना दिया। वो मस्जिद जो कभी इबादत की जगह हुआ करती थी, वो मस्जिदें अब आतंकवादियों का अड्डा बनता चला जा रहा है। तो क्या ये धर्म है? मंदिर जो कि पूजा का पवित्र स्थान था, वो ताश के स्थान बनते चले जा रहे हैं। क्या ये धर्म है? और आदमी सोचता है ये धर्म है, बस हम मंदिर में गए, मस्जिद में गए, कुछ देर सिर झुकाए, हो गई पूजा, हो गई इबादत। संत कहते हैं धर्म का नाश यहीं से शुरू हो रहा है। मंदिर जाइए, गिरजाघर जाइए, गुरुद्वारा जाइए, कोई नहीं रोकता, लेकिन मंदिर से जब घर आइए तो घर को असली मंदिर समझिए। बाहर के मंदिर से जब घर लौटिए तो सोचिए कि असली मंदिर यही है, क्योंकि इस मंदिर में माता है, पिता है, या सास हैं, ससुर हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जिंदा भगवान है। और जो व्यक्ति जिंदा भगवान के साथ व्यवहार सही नहीं किया, वो मंदिर में क्या करेगा? जिस व्यक्ति को अपने माता पिता में ही देव का दर्शन न हो पाया, जिस व्यक्ति को अपने छोटे छोटे बच्चों में नंद गोपाल का दर्शन न हो पाया, वो बाहर क्या कर लेगा? इसलिए संतों ने कहा कि धर्म का नाश आपके ही जीवन से शुरू हो गया है, आपके ही संस्कारों से शुरू हो गया है। और जैसे ही हमारा संस्कार गिरता है, धर्म का नाश शुरू हो जाता है। कभी भी हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, कभी भी ईसाई खतरे में नहीं है। हिंदू धर्म का मतलब क्या है? हिंदू धर्म के पीछे का रहस्य क्या है? हिंदू जो हिंसा से दूर है, हिंदू जो व्यभिचार से दूर है, इसकी परिभाषा यही है। जो छल प्रपंच से दूर है, जो घृणा नफरत से दूर है, जो इन सारे कुविचारों से, इन सारे गंदे विचारों से दूर है, वो हिंदू है। सोचिए आज कौन हिंदू है? जो गलत विचारों से दूर है, जिसके जीवन में सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, करुणा है, न्याय है, सेवा है, भक्ति है, संत कहते हैं वो हिंदू है। ऐसा अगर कोई पालन करता है तो पूरा विश्व हिंदू बन सकता है। लेकिन अगर ऐसा कोई नहीं करता तो हम उसे हिंदू कैसे कह देंगे? सिर्फ जाति में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं होता। जन्म तो रावण ने भी ब्राह्मण कुल में लिया था, लेकिन कर्म से राक्षस बना कि नहीं? जन्म से तो बहुत ऊंचा था, वो ब्रह्मा जी के खानदान में जन्म लिया था, वेद का ज्ञाता था, शिव भक्त था, लेकिन कर्म इतना नीच हो गया कि वो राक्षस बन गया और राम जी के द्वारा मारा गया। और माता सबरी भिलन जाति की थी। जन्म तो जिसको हम शूद्र कहते हैं उस परिवार में हुआ था, लेकिन कर्म इतना महान हो गया कि राम जी भी जूठे बेर वहां खा रहे हैं प्रेम से। व्यक्ति कहां जन्म लेता है, किस समाज में है, ये मायने नहीं रखता। व्यक्ति कर्म कैसा करता है ये महत्वपूर्ण रखता है। आप कहां हैं, किस घर में हैं, कितना धन है आपके पास, इससे ज्यादा चिंता की बात नहीं है। हो सकता है किसी के पास 4 मंजिला मकान हो सकता है किसी के पास बढ़िया एयर कंडीशन कार हो सकता है किसी के हाथ में एप्पल का मोबाइल हो, आपके पास ना हो, चिंता की कोई बात नहीं है। आप अपना विचार इतना शुद्ध बना लीजिए, अपने कर्म इतना पवित्र बना लीजिए कि आप जब समाज में कहीं निकलें तो वो बड़े बड़े लोग भी आपको झुक कर नमस्कार करें कि ये तो बड़ा धार्मिक आदमी है, तो बड़ा पवित्र आदमी है। आपके पास धन का अंबार लगा हो, आपके पास सुविधाओं का अंबार लगा हो, लेकिन आप देखिए आपका कर्म अगर गंदा है, कहीं से आप निकल जाएं, आपको वो सम्मान नहीं मिलेगा जो एक सज्जन, एक साधु पुरुष को मिलता है। और
अगर कोई डर बस दे भी दिया सम्मान, आपके गुजरते ही पीछे गालियां दी जाएगी, पीछे से कहा जाएगा धन तो बहुत है लेकिन बड़ा पापी आदमी है। तो क्या इसीलिए धन कमाया था? क्या इसीलिए व्यभिचार कर रहे थे? व्यक्ति जीवन भर कोशिश करता है इसलिए कि हमें यश मिले, कीर्ति मिले, सम्मान मिले। मैंने कहा धर्म का नाश तभी शुरू हो जाता है जब व्यक्ति अपने कर्म को बिगाड़ना शुरू कर देता है। धर्म का नाश तभी शुरू हो जाता है जब हम अपने घरों को मंदिर बनाना छोड़ देते हैं, जब हम बाहर के मंदिर को मंदिर बना लेते हैं और घर को हम बूचड़ खाना बना देते हैं। संतों ने कहा बाहर जो मंदिर है वैसी ही पवित्रता घर को भी रखिए, उतनी ही पवित्र अपने घर को बनाइए, उतना ही शुद्ध अपने जीवन को बनाइए। फिर आप देखेंगे कि आपका घर किसी मंदिर से कम नहीं। और जब घर ही मंदिर बन गया तो घर में रहने वाला देवता तो बनेगा ही। फिर दिक्कत कहाँ है? फिर समाज में शांति तो आएगी ही, फिर विवाद तो मिटेंगे ही, फिर भागम भाग भी चलता रहेगा, व्यस्तता भी चलती रहेगी, लेकिन धर्म कभी मिट नहीं सकता। और आप देखें कोई व्यक्ति गलत कार्य जब करता है वो निरंतर पीड़ा में जीता है, मन हावी हो जाता है, मन का वो गुलाम बन जाता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति लाचार होता है, बेबस होता है, बुढ़ापा आ जाती है, शरीर काम करना बंद कर देता है, तब उसके आंखों के सामने घूमता है कि हमने बड़े पाप किए थे, अब हमें धर्म करना है। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। जब तक जवानी होती है, जब धर्म करना है, जब सेवा करनी है, जब राष्ट्र की सेवा करनी है, माता पिता गुरु की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, तब वो व्यक्ति कुपथ पर जा रहा है, तब वो मन का सुन रहा है, तब वो माया का सुन रहा है और गलत मार्ग पर जा रहा है। लेकिन जब सारी शक्तियां माया ने छीन ली, जब मन भी अब एकदम थक गया, शरीर भी थक गया, तब अब लगता है कि अब हमने सही करना चाहिए था, हमसे बड़ी भूल हो गई। संतों ने कहा है जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। कि जब जीवन खत्म हो गया तब अब जीने का ढंग आ रहा है, और जब तक जीवन था तो जीने का ढंग ही नहीं था। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापिस बेरंग आया। कहा जैसे स्टेशन में आपको गाड़ी पकड़नी और गाड़ी 9 बजे की और आप वहां पहुंचे 9:15 बजे तो गाड़ी मिलेगी, अगर लेट है तब तो मिल जाएगी, लेकिन अगर गाड़ी राइट टाइम है तो कभी नहीं मिलेगी। फिर आपको लौट के घर आना पड़ेगा मायूस होकर के, आपका टिकट खराब हो गया। इसी तरह से जब जीवन की यात्रा में आप चल रहे हैं और जब शक्ति सामर्थ्य है, अगर उस समय आपने धर्म की कमाई न किया, उस समय अगर आपने अहिंसा सत्य प्रेम में न जिया, सेवा न किया, तो ये समय की गाड़ी निकल जाएगी, और जब निकल गई एक बार तो वापस हाथ नहीं आएगी, फिर रोने के सिवा कोई रास्ता नहीं। इसलिए जब कोई पूछता है कि धर्म का नाश कौन कर रहा है, तो आप देखिए, एक बार विचार करिए कि धर्म का नाश हो कहां रहा है। वस्तुतः वो धर्म है क्या जिसका नाश हो रहा है? वो एक ऐसी मानसिकता है जिसके वजह से समाज में नफरतें पैदा हो रही है। अब बहुत ऐसे ग्रंथ भी बन गए हैं जो व्यक्ति को नफरत सिखा रहा है, बहुत से ऐसे शास्त्र बन गए हैं जो व्यक्ति में दीवारें खड़ी कर रहा है, जो लोगों को जीने के लिए बढ़िया रास्ता नहीं दे रहा बल्कि लोगों को भटका रहा है। और जब शास्त्र और कुछ ऐसे गुरु लोग मिल जाते हैं तो समाज बिखरता है, बंटता है, और ये धर्म के ठेकेदार फिर बैठ करके आनंद लेते हैं। जैसे राजनीतिक पार्टियां होती है ना, एक दूसरे को गाली देते हैं। अब मान लीजिए कोई बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का है, तो जो कांग्रेस का है और जो बीजेपी का है तो आपस में वो लोग एक दूसरे से झगड़ा कर लेता है। वहां नेता एक दूसरे को गाली दे रहा है तो वो समझ लेता है कि हम भी एक दूसरे का दुश्मन है, और यहाँ गांव घर में आदमी लड़ लेता है, और दूसरे दिन देखता है कि जो नेता गाली दे रहा था वो तो बीजेपी में जाके शामिल हो गया। अब क्या करे बेचारा, वो उसको मानने वाला अब यहाँ हाथ पकड़ के बैठा है। अब जैसे अभी नीतीश जो लालू जी में चल रहा था विरोध, अब सब एक दूसरे का दुश्मन बना बैठा था। अब जो एक दूसरे को गाली दे रहे थे अचानक दोनों मिल गए। अब यहाँ कार्यकर्ता परेशान, अब करे तो करे क्या, कल जिसको गाली दे रहे थे, कल जिसको हम समझा रहे थे, विरोध कर रहे थे, आज उसी के साथ फिर मिल गए। ऐसे ही धर्म के ठेकेदार कर रहे हैं।
यही कोई अंतर नहीं है। वो आपको बता रहे हैं कि ये हमारा है, वो उसका है, जाओ उससे विरोध करो, उससे झगड़ा करो। कोई कुरान का हवाला दे करके कोई नफरत फैला रहा है, तो कोई जातिवाद का हवाला दे के नफरत फैला रहा है, लेकिन दोनों आपस में बैठ के मौज कर रहा है, एक दूसरे के साथ मजे ले रहा है। संतों ने कहा आप समझिए असली धर्म क्या है। जो धर्म की शिक्षा आपको दी जा रही है वस्तुतः धर्म नहीं है, वो संप्रदाय है। असली धर्म हमारा, अगर हम कहें एक इस देश में, जिस भारत देश में हमने जन्म लिया है, तो राष्ट्र ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है।